उसकी 27 वचन, जॉन चैप्टर 6 वर्स 27। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप कर दी। 6वें अध्याय हम जानते हैं, यीशु अद्भुत रीति से 5 रोटी से 5 हजारों को खिलाया, और इसी कारण से लोग यीशु को ढूंढने के लिए अभी निकल पड़ा था। पीछे के आयतों में हम देखें तो वहां यीशु को ढूंढने के लिए लोग कफरनहूम तक पहुंचा है। प्रेज गॉड, ढूंढ रहा है, कहां गया कहां गया, खोज रहा है। यीशु के पास लोग आने के लिए बड़े चाहत रखे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा एक खोज उन लोगों के अंदर अभी है, यीशु कहां है, यीशु कहां है। यीशु इस बात को अच्छी तरह समझकर उनसे बातें करता है, उत्तर कर देते हैं। 26 वचन, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुई। हालेलुया। क्यों इन लोग यीशु के पीछे आ रहा है? यीशु वही बात उनके सामने ही रख दिया है। अचंबा काम देखने के कारण से नहीं, बल्कि अभी तुम्हारा पेट भरने का कारण तुम लोग मेरे पीछे आ रहा है ढूंढ कर। ये वाकई में उनको शर्मिंदा करने की बात था, लेकिन उनके मन में वही था कि आज भी हमें रोटी मिलेगा। हर दिन रोटी खिलाने का कोई योजना यीशु के पास नहीं था। उनकी योजना यह था कि लोगों को एक बात समझाना है, जीवन का रोटी मैं हूं, ऊपर से मैं इसलिए आया हूं सबको अनंत काल की जीवन देने के लिए। जो मुझे खाएगा वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। मूसा के समय पर आसमान से रोटी मिले थे उनको, उनकी परदादाओं को। ये स्मरण करते हुए, कराते हुए यीशु उन लोगों से कहता है, मूसा नहीं, मेरे पिता ने आपके परदादाओं को आसमान से रोटी गिरा कर दिया है। वो लोग यही सोच रहा था, मूसा ने दिया है, मूसा ने दिया है। देखो, किसको महिमा देना है वो दे नहीं पा रहा है। अभी ये सोच रहा है मूसा रोटी दिया, अभी यीशु भी रोटी दे रहा है, आज भी मिलेगा। ऐसे एक व्यक्ति को पकड़कर राजा बनाकर रखे हमारी देश की, हमें यहां कोई कमी नहीं होंगे खाने की वस्तुओं की। तो इसलिए यीशु को लोग ढूंढ रहे थे, इनको पकड़कर राजा बनाने के लिए। सुसमाचार में यह भी लिखा हुआ है, यीशु वहां से निकल जा रहा है यह समझकर। अभी 27 वचन में हमने देखा, नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम ना करो। हालेलुया। क्या अर्थ है इसका? अभी तुम्हारे भाग दौड़ इसी के लिए है, पेट भरना है, पेट भरना है। एक मनुष्य के सारे सोच विचार और परिश्रम इसी कारण से है कि उनकी मेहनत के लक्ष्य पेट भरने के लिए, किसी भी रीति से अपनी पेट भरना, इसके आगे कुछ सोच विचार नहीं है। लेकिन ये
बड़े रहस्य उनको बताया जा रहा है यीशु मसीह वो आयत के द्वारा। वो क्या है? तुम ये नाशवान भोजन के लिए नहीं, अनंत जीवन तक ठहराते हैं उस भोजन के लिए तुम परिश्रम करो। हालेलुया। यीशु मसीह ये बात उनकी समझा रहा है कि भोजन दो तरह है। एक तो तुम्हारी पेट भरने के लिए है, दूसरा तुम्हारे आत्मा को तृप्त करने वाले भोजन। वो मनुष्य कोई नहीं दे सकेगा, लेकिन मेरे पिता तुम्हें देगा। उस भोजन के लिए तुम परिश्रम करो। यहां कहता है वो मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। मेरे पास है उस भोजन और मेरे पास आओ। हालेलुया। हम 7वें अध्याय में देखते हैं 37 वचन में, वहां ऐसा लिखा है कि जो प्यास है मेरे पास आओ। हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन बड़े गर्मी की समय लोग प्यासा होकर उधर उधर भाग रहे हैं पानी के लिए, तो यीशु खड़ा होकर पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। कितने लोग समझा इस बात को? वो लोग पानी पीने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अनंत जीवन के पानी, पवित्र आत्मा के विषय में उनको कहे जा रहा है। अभी भी लोग, दुनिया इस तरह है, परमेश्वर के वचन को समझने में पराजित होकर इस दुनिया के आशीषों के पीछे, धन दौलतों के पीछे दौड़ रहे हैं। पेट भरना है, प्यास बुझाना है, उसके लिए उनको इतना ही मालूम है कहां पानी मिलेगा, कहां खाना मिलेगा। वो हासिल करने के लिए परिश्रम वो करते जाते हैं। लेकिन लोगों के आंखों को, अंदर के आंखों को खोलने के शब्द यीशु मसीह ने उनके सामने कहा, ये नाशमान रोटी नहीं और प्यास आने वाला इस दुनिया के पानी को नहीं, बल्कि उससे उत्तम मेरे पास है। हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं हृदय के गहराई से प्रभु को धन्यवाद करता हूं, आज इस तरह ये समझ पाकर प्रभु के उपस्थिति में आए हुए भाई बहनों के लिए हम ये सच्चाई को जान लिया कि परमेश्वर के पास आने से रोटी से बढ़कर उत्तम पदार्थ, हमारे आत्मा को तृप्त करने वाला परमेश्वर के वचन हमें वो दे रहा है। इसी कारण से हम जीवित है। जो मूसा दिया हुआ रोटी खाए वो लोग मर गया। इस दुनिया के रोटी खाने वाले सब मर जाएंगे, लेकिन प्रभु जो दे रहा है वो रोटी खाएगा। उनकी शरीर के विषय में कहा गया है, उनकी शरीर में हम सहभागी होने से अनंत काल की जीवन हमारा पास आ जाता है। अनंत काल के जीवन। हालेलुया। और कहता है प्यास बुझाने के लिए मेरे पास आओ। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। हालेलुया। जीवन के जल की नदियां कहां से बह निकलेंगे? अपनी हृदय से। जो विश्वास करते हैं उनके हृदय से। देखो, वो एक व्यक्ति प्यासा है तो पानी पीने चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के हृदय के अंदर से नदियां बह निकलेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। कितने आशीषित है परमेश्वर के लोग। अंदर से बह निकलने वाली इस पानी बहकर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया इससे तृप्त होता है और लोगों को काम आता है। आप सिर्फ आपके लिए नहीं, और लोगों के लिए भी भलाई के काम आए। कई लोगों के प्यास बुझाने के लिए आपके जीवन काम आए।
हालेलुया। आज दुनिया प्यासा है, भूखा है, लेकिन आप उनको तृप्त करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपके अंदर से पवित्र आत्मा का नदियां निकल रहे हैं। हालेलुया। आपके बोली, आपके काम, आपके प्रशंस, ये सब और लोगों के प्यास बुझाने के कारण आए। उन लोगों को प्रभु के निकट ले आने के लिए आप काम आए, तभी उनकी हृदय में शांति आता है। हालेलुया। ये पानी बहुत लोगों को तृप्त करने के लिए आपके अंदर भराया है परमेश्वर। हालेलुया। ये हम जो वचन पढ़ा है उसी में वापस आए। हालेलुया। हम 6वें अध्याय में देखा, अद्भुत रीति से यीशु ने सबको खिलाया, तृप्त किया। उसी की 12 वचन में हम देखते हैं कि वो लोग खाकर तृप्त हो गया। तृप्त होने से वहां से लोग निकल जाने शुरू किया, लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से यह कहा, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपनी चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कि कुछ फेंका ना जाए, एक टुकड़ा भी नष्ट नहीं करना, उसको निकालो, बटोर लो, अपने टोकरियां भर लो। बहुत सारे भूखे लोग आपकी चारों ओर है, उनको काम आए गए। अभी तो आप लोग तृप्त हो गया खा पीकर, लेकिन जो भूखा प्यासा है आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, शहर में, आपके राज्य में, उनको काम आने के लिए ये टुकड़े को तुम बटोर ले। हालेलुया। कभी भी इस वचन में पढ़ता हूं, मैं बहुत इसके बारे में सोच विचार करता। बार बार हम प्रभु के वचन सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन कितने लोगों को अभी तक ऐसे अनुग्रह प्राप्त कर नहीं पाया? कितने लोगों के पास अभी तक वचन नहीं पहुंचा? एक टुकड़े रोटी से वो लोग तृप्त हो सकता है, उनके पास ले जाने के लिए कोई नहीं, इसलिए वो अभी भी भूखा है। ये हमारे उत्तरदायी है, जो प्यासा है, भूखा है, उनके पास प्रभु के वचन, इस जीवन के रोटी को प्रसन्न करें, यीशु मसीह के बारे में उनको समझाए। ये हमारे उत्तरदायी। यहां यीशु के पीछे दौड़ने वाले लोगों को देखकर बोलते हैं, तुम मुझे ढूंढने के कारण यही है, तुम रोटी खाकर तृप्त हो गया, और तुम यही चाहते हैं आज भी मिले। हालेलुया। यीशु उनसे कहता है, तुम रोज ऐसे रोटी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि मेरे वचन के लिए जीवित रहने का, अनंत काल की जीवन प्राप्त करने का रास्ता के लिए तुम खोजो, उसके लिए परिश्रम करो। इस दुनिया के लिए हम कितना भी परिश्रम करें, वो यहां ही नष्ट होगा, ये हम जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे नजर दुनिया के ओर नहीं, बल्कि अनंत काल के ओर लगाते हुए हम परिश्रम करें। ये बात यीशु यहां कहता है, ये जो दुनिया की रोटी है वो तो प्रभु आपको देगा ही देगा। हालेलुया। उसके लिए नहीं ज्यादा परिश्रम। ज्यादा परिश्रम किस बात के लिए होना चाहिए? अनंत काल की जीवन के लिए। हालेलुया। तो आपको
दूंगा। हमारी खोज, हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत किस बात के लिए है? अभी हम तृप्त होकर बैठे हैं, अरे यीशु मसीह को मिल गया, विश्वास में आ गया, आगे कुछ करने का नहीं है। ये सोच विचार को हम अपने जीवन से हटाएं। बहुत लोग आपके चारों ओर भूखा प्यासा है। ये जीवन के वजन उनके पास पहुंचाने के लिए प्रभु आपको लगाया। उसके लिए परिश्रम करो, आप खाओ और दूसरे को खिलाओ। आपका जीवन में ये आशीष प्राप्त करो और दूसरे को भी ये राह दिखा दो। यीशु के पास बुला कर ले आओ। हालेलुया। बहुत सारे शिष्यों के विषय में हम देखते हैं कि वो लोग यीशु को पहचानने के साथ साथ दूसरे को भी बुलाकर यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। अंद्रियुस ने लाया पतरस को। कई प्रकार से दुनिया में नष्ट हुए लोग, भटके हुए लोग आपके चारों ओर है, उनको यीशु मसीह के पास ले आने का उत्तरदायी आपके है। हालेलुया। आप चुप रहेगा तो वो नष्ट हो जाएगा हमेशा। उनके पास जानकारी नहीं इसलिए, लेकिन आप जानते हैं यीशु कौन है। उनके पास बुलाकर ले आने का उत्तरदायी हम इस विषय के साथ समझकर हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ पाए। भाइयों बहनों, हम अभी ही मेहनत कर सकते हैं। इस दुनिया में जो समय हमें दिया है, उसी समय के अंदर ही हम काम कर सकता है। हम अपने लिए मेहनत करते हैं, परिवार के लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या कर रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं आत्माएं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ऐसे एक बोझ हमारी हृदय में आ जाए आज सवेरे। हम तो खा पी कर तृप्त है, खुशी मना रहा है, आनंदित है। हम जानते हैं हर परेशानी को प्रभु हमारे साथ देकर हमें बचाने वाला है, वो बचाएगा ही। लेकिन उस यीशु को दुनिया अभी तक नहीं पहचान। उनको परिचित कराने का उत्तरदायी हमारा है, ये हम समझकर आगे बढ़ पाए। आइए अपने सिरों को झुकाकर प्रभु के सामने और एक बार एक समर्पण के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु बटोर कर आपकी वचन को और जगह पर ले जाने के लिए मुझे मदद कर। आपके वचन लेकर ऐसे लोगों के पास जाने के लिए मुझे मदद कर जो प्यासा और भूखा है। ये मेरा उत्तरदायी है, वो पूरा निभाने के लिए मुझे मदद करो। इस प्रार्थना के साथ हम आज के दिन शुरू करें। उसके लिए हम प्रार्थना करते रहे, मेहनत करते रहे। आपको प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिलेगा। दुनिया में आपको कोई प्रतिफल नहीं देगा, लेकिन एक आत्मा को भी आप बचाए तो उसके प्रतिफल सारे संसार से बढ़कर है। आत्मा की कीमत, इसलिए प्रतिफल आपको मिलेगा। यही होना हमारी चाहत, हमारी लक्ष्य, हमारी मेहनत के उद्देश्य यही होना। इसके लिए हम आगे बढ़े प्रार्थना पूर्ण। प्रभु हमको सहायता करेगा। आइए अपने सिरों को झुकाकर हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़े। बिचवाई प्रार्थना करने के लिए सहायता। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।